आज हम लोग इस लेक्चर में जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। आनुवंशिकी अनियमितताएं, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। मानव में आनुवंशिक अनियमितताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अनियमितताएं दो तरह से हो सकती है। न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोसोम्स। आप ध्यान रखिए, जो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिसमें से 22 पेयर्स यानी 44 ऑटोसोम्स होता है। अगर वो मेल है तो सेक्स क्रोमोसोम से एक्स वाई होता है, फीमेल है तो वो सेक्स क्रोमोसोम से एक्स होता है। देखिए लिखिए 46, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक, मेल या फीमेल दोनों बराबर होते हैं ऑटोसोम्स। और फीमेल है तो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स है, और मेल है तो एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। इसको याद रखेंगे। ठीक, अब आते हैं न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोसोम्स में होगा, दूसरा न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स में होगा। ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम्स है, उस 46 में से 22 ऑटोसोम्स हैं, और अगर एक्स है तो महिला है और एक्स वाई है तो वो पुरुष है। याद रखेंगे, अगर इस ऑटोसोम्स में परिवर्तन होगा तो न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोसोम्स, उसकी बीमारी अलग होगी। और सेक्स क्रोमोसोम्स से परिवर्तन होगा तो उसका न्यूमेरिकल चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम्स परिवर्तन के कारण होगा। दो कैटेगरी अलग अलग है, मतलब ऑटोसोम्स परिवर्तन के कारण और सेक्स क्रोमोसोम्स परिवर्तन के कारण होगा। अब आते हैं इसमें नंबर 1 में, जो ऑटोसोम्स परिवर्तन के कारण है, एल्जाइमर्स डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या है, एल्जाइमर डिजीज है। क्लियर। अब जो मनुष्य के 21वें जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स हैं, उस पर जो जीन होता है, ध्यान रखेंगे क्रोमोसोम्स पर जीन होता है, क्रोमोसोम्स पर जीन होता है। जो 21वें क्रोमोसोम्स पर जो जीन होती है, उसकी एक्टिविटी यानी ये क्रोमोसोम्स ब्रेन के न्यूरॉन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ब्रेन के न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम कर देता है, और ब्रेन में एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड प्रोटीन क्या है, डिपॉजिट होने लगता है। क्या होता है, बीटा पेप्टाइड प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है। इसको कहते हैं एल्जाइमर। दूसरा आते क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम क्या है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, जो ऑटोसोम्स के 5वें नंबर के क्रोमोसोम्स पर, ऑटोसोम्स के 5वें नंबर के क्रोमोसोम्स जो होता है वो कैसे स्मॉल इन साइज होता है, छोटा हो जाता है क्रोमोसोम्स। यानी ये क्रोमोसोम्स ऐसे जो है ये साइज में छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाता है। इस छोटा होने से मेंटली वीक हो जाता है। जिसमें ये होता है वो आदमी क्या होता है, मेंटली वीक हो जाता है। और बालक जो है कैट, यहाँ लिखा है कैट, जो कैट बिल्ली की भांति वो चिल्लाने लगता है, चिल्लाता है, इसलिए इसको क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। तीसरा था क्रॉनिक ग्रेनुलोसिटिक एनीमिया कहता है, क्रॉनिक ग्रेनुलोसिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स आर्म डिलीट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ डिलीट नहीं हो रहा था, साइज छोटा हो जा रहा था, आर्म क्या होता है, डिलीटेड हो जाता है। और चौथे नंबर होता है एडवार्ड सिंड्रोम, इसको कहते हैं ट्राइसोमी कहते हैं। जो 18 नंबर के जो क्रोमोसोम्स हैं ऑटोसोम्स में, जो 18 नंबर क्रोमोसोम्स है, उसमें 1 क्रोमोसोम्स इंक्रीज, एक क्रोमोसोम्स इंक्रीज कर जाता है। ध्यान रखिए, ऑटोसोम्स में 18 नंबर क्रोमोसोम्स में चाइल्ड मेंटली वीक हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, स्मॉल नेक हो जाती है, स्मॉल माउथ उसका हो जाता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है, 47 होता है। इसको याद रखेंगे। ठीक, अब आता है टाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में देखिए यहाँ लिखा है, इसको कहते हैं मैंगोलिज्म। पटाउ सिंड्रोम में मैंगोलिज्म ये आता है। इसमें खोजने वाले वैज्ञानिक लैंगडॉन डोकेन हैं, जो 1866 में इसको डिस्कवर किया था। इसको 21 ट्राइसोमी या 21+1 ट्राइसोमी भी कहते हैं। ये 21वें नंबर क्रोमोसोम्स का वो क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब जो ऑटोसोम्स में 21वें नंबर क्रोमोसोम्स है, वो 21वें में ही एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है। इसलिए मेल में हो जाता है 45। देखिए जहाँ 44 ऑटोसोम्स था वो 45 हो गए, फीमेल में भी जहाँ 44 था वो 45 हो गए, और बाकी एक्स वाई और एक्स तो रहेगा ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसको याद है। और जिस आदमी कोई बीमारी हुआ होगा, उसमें क्या करेक्टर सिम्टम्स, लक्षण क्या होगा, फेस उसका स्फेरिकल होगा, ओपन माउथ होगा, खुला हुआ, टंग बाहर की तरफ निकली हुई होगी, स्मॉल फिंगर्स, अंगुली उसकी छोटी होगी, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेशेंट लो होगा, कम होगा, उसका टेस्टिस और ओवरी जो है कम डेवलप होगा। समझ रहे ना। अब आते हैं न्यूमेरिकल चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम्स। यहाँ न्यूमेरिकल चेंज इन सेक्स बढ़ा लीजिएगा, इन सेक्स क्रोमोसोम्स में न्यूमेरिकल चेंज होने के कारण जो बीमारी होगी उसके बारे में। इसमें नंबर 1 में देखिए क्लेफेंट्रल सिंड्रोम्स ओनली इन मेल। ध्यान रखेंगे, सिर्फ मेल में ही पाया जाता है। क्लेफेंट्रल सिंड्रोम्स सिर्फ मेल में पाया जाता है।
2n बराबर यहाँ 47 आता है, क्रोमोसोम जब 46 का जाता है 47 जाता है, जिसको हम लिखते कैसे 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम से एक एक्स बढ़ जाता है। देखिए ठीक, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स अतिरिक्त हो जाता है लिखा है। इसका कैरेक्टर क्या होता है, स्मॉल टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस स्मॉल होता है और स्मॉल पेनिस पेनिस छोटा जाता है, वो स्टेराइल होता है, साथ में इनलार्जमेंट ब्रेस्ट उसका बड़ा हो जाता है। समटाइम्स हेयर ऑन बॉडी, शरीर पर बाल ज़्यादा पाए जाते हैं। लॉन्ग लिम्स, पैर उनके लंबे होते हैं। बोन्स वीक, बोन कमज़ोर होता है। और मेंटली क्या होते हैं, रिटार्डेड, मानसिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। समझ पर अब इसमें एक आता है टर्नर सिंड्रोम, इसको भी ध्यान दे दीजिए आप, इसको देख लीजिए आप। टर्नर सिंड्रोम जो दूसरे नंबर का सिंड्रोम आता है, सिंड्रोम और भी है यहाँ, टर्नर सिंड्रोम जो 2 नंबर में है, TURNERS, टर्नर SYNDROME, टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में देखिए, इसके खोजने वाले वैज्ञानिक हैं, कौन इसको खोजे हैं, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक है हेनरी एन टर्नर, HNTURNER, इसके डिस्कवरर है कितने, 1938। ठीक है, अब आते हैं मादा में, फीमेल मादा में एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी होती है। मादा में एक एक्स क्रोमोसोम्स की कमी होती है, की कमी होती है, ध्यान रखेंगे। वो मेल का कैरेक्टर था, ये फीमेल का है, कैरेक्टर होता है। इसमें 2n बराबर जो हमारा होगा 44, यानी 22 कर लीजिए, 22 ऑटोसोम्स प्लस हो जाएगा x और 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना, 45, 45 हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद इसके करेक्टर क्या होगा, CHRACTER, करेक्टर जिस आदमी को हुआ, करेक्टर क्या है, ओवरी रूडिमेंट्री डेवलप। यहाँ देखेंगे ओवरी आर यू बस बहुत कम, ओवरी रूडिमेंट्री डेवलप। ठीक है, नंबर 2 में जो हो जाएगा यूट्रस पुअरली डेवलप, यूट्रस पुअरली, पुअरली डेवलप, यूट्रस पुअरली डेवलप हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो कैरेक्टर है, जो स्टेराइल, जन्म की इनकी क्षमता नहीं होगी, स्टेराइल होंगे। चौथे नंबर का जो कैरेक्टर होगा वेवेड नेक, WEBED, वेवेड नेक हो जाएगा। और साथ में हियरिंग डिफिशियंसी, 5 नंबर में HEA, हियरिंग DEFFICIENCY, हियरिंग डिफिशियंसी हो जाएगा। इसके अलावा आपको और भी करें, लेंथ बिलो 5 फीट, यानी लेंथ इनका LENGT, लेंथ बिलो 5 फीट के नीचे इनका लेंथ हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट होगा 7 नंबर में, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट होगा। ठीक है, ये इनके कैरेक्टर हैं। इसमें और भी है, लेकिन उसको अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा।